कल हम लोगों ने 14वां और 15वां अध्याय देख लिया था। आज 16वां अध्याय इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग है, इसका नाम है 16वां अध्याय का, जिसमें कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा की गई है कि जिनके अंदर दैवीय गुण होते हैं उनको संपदा कहा गया है। उनका व्यवहार कैसा होता है, और जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होती है, आसुरी व्यवहार जिनके होते हैं, उनका कैसा होता है, वो किस तरह से व्यवहार करता है आसुरी संपदा वाले, इसको भगवान बताते हैं 16वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है दैवी प्रकृति वाला और एक आसुरी प्रकृति वाला। दैवी प्रकृति वाला दैवीय संपदा से संपन्न होता है, और आसुरी प्रकृति वाला आसुरी संपदा से संपन्न होता है, जो कि दैवी संपदा के बिल्कुल उलट है। दैवी संपदा से उलट आसुरी संपदा वाला इंसान, आसुरी संपदा वाला मनुष्य होता है। जिनके पास दैवी संपदा के गुण हैं वो मुक्ति के लिए हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं मुक्ति पाने के लिए करते हैं। और जो आसुरी संपदा से संपन्न जो मनुष्य हैं वो बंधन वाले हैं। उनके जो आसुरी संपदा है वो उनको और इस सांसारिक बंधनों में ज्यादा से ज्यादा बांधता है। पहले दैवी संपदा की चर्चा करते हैं कि दैवी संपदा में भय का अभाव होता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता है, ना मृत्यु का डर होता है, ना डर, ना उसको हार का डर होता है। तो कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि होती है उसकी। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो उसको भला डर किस बात का हो, उसको भय किस बात का हो। ना सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है। कहते हैं वो योग में दृढ़ स्थिति वाला होता है, वो सात्विक दान करता है, इंद्रियों का दमन, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, ये उसके गुण माने जाते हैं। और कहा गया है शरीर मन वाणी से वो सरल होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। जब आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही सरल इंसान है। वो अहिंसा का पुजारी होता है, वो हिंसा नहीं करता है, वो सत्य बोलने वाला होता है, उसको क्रोध नहीं आता है। वो संसार की कामना का यानी कि संसारिक वस्तुओं के प्रति उसका लोभ मोह नहीं होता है, यानी कामना का त्याग कर देता है। उसके अंदर मन में कोई राग किसी के प्रति नहीं होता है, ना किसी के प्रति द्वेष होता है। वो किसी की चुगली नहीं करता है, वो दया का भाव रखता है सबके प्रति। वो चपलता का उसमें अभाव होता है, वो चपल नहीं होता है, धूर्त नहीं होता है। उसके अंदर एक तेज होता है, वो क्षमाशील होता है, हर बात को धैर्य से सुनने की उसकी क्षमता होती है। और उसका शरीर जो है शुद्ध होता है, क्योंकि शरीर की भी शुद्धि यानी बाह्य शुद्धि भी वो रखता है आंतरिक शुद्धि के साथ साथ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कोई उसको बड़ा मान सम्मान दे, उसको मान सम्मान की चाहत नहीं होती है। कहते हैं कि ये दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। जिनके ऐसे लक्षण हो उनको समझना चाहिए कि वो दैवी संपदा से संपन्न है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम दैवी संपदा से संपन्न हो, इसीलिए तुम युद्ध करो और कर्तव्य में अपने परायण हो जाओ। अब जो दूसरा है जिसमें कहा गया आसुरी प्रकृति वाला, जो कि आसुरी प्रकृति मनुष्य को बंधन में बांधने के लिए है, कहते हैं वो कैसा होता है। बहुत लंबा विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। दैवी संपदा से ज्यादा आसुरी प्रकृति वाले लोगों के लिए आसुरी संपदा से संपन्न लोगों के लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं वो दंभ करता है, घमंड में रहता है, अभिमान में चूर रहता है, हमेशा क्रोध से भरा रहता है, कठोर वचन बोलता है, उसका विवेक काम नहीं करता, अविवेकी होता है वो। ये आसुरी संपदा के लक्षण है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए कहाँ निवृत्त, यानी कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है। हमारे आपके पास आप ध्यान देंगे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आप कहेंगे कि इनको तो पता ही नहीं चलता ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ये करते हैं, जो करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, बिल्कुल उल्टी उल्टी बुद्धि वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बात का सटीक ज्ञान नहीं होता है।
वो बाहर से भी अपने आप को शुद्ध नहीं रखते, बाह्य शुद्धि में भी उनका ध्यान नहीं होता है, और आचरण तो श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं होता है। और वो बात बात पर झूठ बोलता है, यानी वो जो बोलता है अपने फायदे के लिए सच और झूठ का इस्तेमाल करता है। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मानते हैं कि ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति भगवान से नहीं हुई है। इस संसार की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, यानी स्त्री और पुरुष के मन में जो काम वासना हुई, काम वासना के बाद उनका संसर्ग हुआ और बच्चे पैदा हुए, इसी तरीके से सृष्टि की रचना हुई, ऐसा मानते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। कहते हैं कि तुच्छ बुद्धि होती है इनकी, उग्र कर्म करने वाले होते हैं, और संसार के शत्रु होते हैं, यानी नियम कानून को नहीं मानने वाले होते हैं। जो उनके अंदर जो सामर्थ्य होता है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति हो, वो उस शक्ति का इस्तेमाल गलत रूप में करते हैं, यानी कि जगत के नाश के लिए करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग अब अपवित्र व्रत का धारण करते हैं। कहते हैं ना, मैं ये व्रत लेता हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें हरा कर दम लूंगा। तो ऐसी जो तपस्या करने वाले, ऐसे जो व्रत करने वाले लोग होते हैं, वो दुराग्रह रखने वाले लोग होते हैं, वो आसुरी संपदा से संपन्न होते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ संग्रह करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं, इसी दो चीजों में लगे रहते हैं। हमें अपनी संपत्ति का संग्रह करना है, संपत्ति का भोग करना है, और इसके साथ साथ जब संपत्ति का भोग और आग उसमें लगे रहते हैं कि संग्रह में, तो उनके अंदर अपार चिंताएं आ जाती है, वो चिंताओं से घिरे हुए कठोर मनुष्य हो जाते हैं और अन्याय पूर्वक धन कमाने में लग जाते हैं। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, अन्याय पूर्वक धर्म कमाना भी आसुरी संपदा के लक्षण है। वो खुद को ईश्वर तुल्य समझने लग जाता है, किसी की मदद करता है तो ये सोचता है कि मैंने मदद की, वो भगवान का सब कुछ नहीं मानता है। वो अपने शत्रुओं का नाश करने में लग जाता है कि हम अपने शत्रुओं को, तो कुछ को मैंने मार दिया और कुछ जो बचे हुए हैं उनको भी मैं मारूंगा, ऐसी वृत्ति उनकी हो जाती है। खुद को सबसे बड़ा बलवान समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं धर्मान हूँ, हमारे समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसी जो प्रवृत्ति जिनके अंदर हो, या हमारे आपके अंदर भी कभी हो, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर आसुरी संपदा के गुण हैं, उसको खत्म करना है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसे स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, जो आसुरी योनि में ही बार बार जन्म लेते हैं, और मैं भी उनको, ऐसे स्वभाव वालों को बार बार नीच योनि में ही भेजता हूँ। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है, त्रिविध नरक के द्वार। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि नरक में जाने के जो 3 द्वार गीता में बताए गए हैं, एक तो किस अध्याय में बताए गए हैं, ये पूछा जा सकता है, या कौन कौन से वो 3 नरक के द्वार हैं उसकी चर्चा हो सकती है। तो वो है काम, क्रोध, लोभ। ये काम, क्रोध और लोभ 3 को कहा गया है कि नरक के ये द्वार हैं। अगर ये है तो आप इनमें से किसी भी रास्ते से नरक में जा सकते हो। काम आपके अंदर है, अति है, तो आप नरक के रास्ते आपके खुले हैं। क्रोध आप में आप रहते हो तो नरक के रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप लोभी हो तो सोचो कि नरक के रास्ते खुले हुए हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। भगवान कहते हैं कि ये जो 3 है, काम, क्रोध और लोभ, ये जो जीवात्मा है इनको पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं इन तीनों का, यानी काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ हमारा 16वां अध्याय कंप्लीट हुआ। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो काम, क्रोध, लोभ, 3 चीज को याद रखेंगे। और ऊपर हम लोगों ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा को पढ़ लिया। अब हमारा 17वां अध्याय है। 17वां अध्याय कहा गया है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें तीन तीन चीजें बताई गई। श्रद्धा 3 है, आहार 3 प्रकार के बताए गए हैं। उसी तरीके से फिर आगे कहते हैं आहार के अलावे यज्ञ 3 प्रकार का है। तो ये त्रिविध कर्म, त्रिविध सब कुछ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 17वां अध्याय है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग में 3 प्रकार की श्रद्धा की चर्चा है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं का पूजन करते हैं। जिनकी श्रद्धा सात्विक होगी वो देवता का पूजन करेगा।
जिनकी श्रद्धा राजसिक होगी वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा, और जिनकी श्रद्धा तामसिक होगी वो भूत प्रेतों का, वो कहते हैं ना तंत्र मंत्र करते रहते हैं, इनका तंत्र मंत्र वो वाले नहीं जो योग के लिए करते हैं, तंत्र मंत्र जो अपने फल की इच्छा के लिए करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, भूत प्रेत का आह्वान करते हैं, वो तामस श्रद्धा वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से तीन श्रद्धा मानी गई है। तो एग्जाम में आपके आ सकता है यक्ष और राक्षसों का पूजा करने वाला किस श्रद्धा से ओतप्रोत होता है, तो राजसिक श्रद्धा से ओतप्रोत होता है। अब है हमारा त्रिविध आहार। आहार भी तीन तरह का होता है। सात्विक आहार होता है, तामसिक आहार होता है, राजसिक आहार होता है। तो हम लोग ये जानेंगे आज कि कौन सा सात्विक आहार है, कौन सा राजसिक आहार है, और कौन सा हमारा तामसिक आहार है। हम लोगों ने हठयोग के शास्त्र में पढ़ा हुआ है सुस्निग्ध भोजन की चर्चा, कि स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। तो यहाँ भी भगवान स्निग्ध, यानी कि स्निग्ध शब्द ऐसा है कि आहार के बारे में जहां भी अच्छे आहार की चर्चा है हर जगह स्निग्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ और अलग चीजें बताई गई हैं गीता में, वो देखेंगे कि आयु, यानी आपकी आयु, उम्र को, आपके अंदर के सत्व को, आपके गुण को, बल को, आपकी आरोग्यता को, यानी रोग ना हो, और सुख को, और आपके अंदर की प्रसन्नता को जो बढ़ाने वाले भोजन होते हैं, जो आपके हृदय को मजबूत करने वाले भोजन होते हैं, वैसा भोजन सात्विक भोजन कहा गया है। और उसके लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया गया जो अभी चर्चा हो रही थी। एक रसयुक्त होना चाहिए और दूसरा स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकना होना चाहिए। तो ये कहा गया है सात्विक मनुष्य जो होते हैं वो इस तरह के भोजन पसंद करते हैं, और उससे आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्यता, सुख और प्रसन्नता बढ़ती है। तो इसीलिए सात्विक मनुष्य जो है सात्विक आहार करते हैं। अब कहा गया है कि राजसिक भोजन कैसा होता है, राजसिक मनुष्य लोग कैसे भोजन करते हैं। कहा कहते हैं कि जो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं वो अति खट्टा, मतलब बहुत खट्टी चीजें खाएंगे, बहुत नमकीन चीजें खाएंगे, बहुत तीखा यानी कड़वी चीजें खाएंगे, और नहीं, कड़वी, खट्टा, नमकीन और तीखा, ये चारों अति करेंगे। उसके बाद रूखा भोजन खाएंगे, वो रसयुक्त भोजन नहीं खाते हैं। वो दाह कारक आहार, मतलब जो गर्म भोजन होता है जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, उसी को दाह कारक भोजन कहा गया है। ऐसे भोजन करते हैं कौन लोग करते हैं, जो राजस प्रवृत्ति के होते हैं, जो राजस मनुष्य होते हैं। तो अब अपने अंदर के भाव को इससे जांच लेंगे कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, और उस प्रवृत्ति को हम कितना बदल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब कहा गया है जो तामस प्रवृत्ति वाले होते हैं मनुष्य, वो कैसा भोजन करते हैं, सड़ा हुआ भोजन, आज का बना हुआ कल परसों भी खाएगा फ्रिज में रख रख करके। वो क्या होता है, रस रहित भोजन करता है। भोजन में अगर दुर्गंध भी आ गया तो उस मानता है कि नहीं ये तो दुर्गंध वाला भोजन अच्छा है। बासी और जूठा भोजन भी वो करता है। अमेध्यम एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में व्याख्या में कहा गया है कि अपवित्र, यानी मांस आदि को अपवित्र कहा गया है, लेकिन शब्द इस्तेमाल किया गया अमेध्यम। तो अमेध्यम भोजन करता है, तो ऐसे मनुष्य को कहते हैं, जो तामसिक मनुष्य होते हैं उनको ऐसा भोजन पसंद है। अब कहा गया है आगे, जो राजसिक भोजन होता है वो दुख, शोक, रोग को देने वाला होता है। ठीक है। अब यज्ञ की चर्चा की गई है। तीन प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है, राजसिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। तो तीनों यज्ञ में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। कहते हैं कि यज्ञ को अगर कर्तव्य मानता है, वो सोचता है कि यज्ञ हमारा कर्तव्य है और इसमें हमें कोई फल की इच्छा नहीं रखनी है। देखिए जब भी सात्विक होगा वो फल की इच्छा से हट जाएगा। हर जगह ये लॉजिक आपने लगानी है तो आपको एग्जाम में आसानी होगी कि फल की इच्छा से रहित हो करके जब वो यज्ञ को अपना कर्तव्य मान करके नियम पूर्वक यज्ञ करता है तो सात्विक यज्ञ कहलाता है। अगर वो फल की इच्छा रखते हुए यज्ञ करता है, कोई यज्ञ किया हमने और हमने ये रखा कि इससे हमें बेटा हो जाए, हमें बेटी हो जाए, या हमें नौकरी लग जाए, तो वो राजसिक यज्ञ की श्रेणी में आ जाएगा। या फिर आपने दिखावे के लिए किया कि समाज में हमारी बड़ी मान प्रतिष्ठा हो, ये बड़ा यज्ञ करने वाला पुरुष है, तो वो आपका हो जाएगा राजसिक यज्ञ।
उसके बाद तामसिक यज्ञ में कहा गया है, तामसिक यज्ञ में कोई नियम का पालन वो नहीं करता है, उसमें ना किसी को अन्न दान करता है, और जो है मंत्र का भी ठीक से जाप नहीं करता है, उसमें दक्षिणा वगैरह भी नहीं देता है, और उनकी उस यज्ञ के प्रति श्रद्धा भी नहीं होती है। बस कर लिया, किसी ने कहा और उसके पीछे लग गए और कर लिया, बस जैसे तैसे निपटा दिया, तो कहते हैं ये तामसिक यज्ञ की श्रेणी में आएगा। अब तपस्या में दो चीजें कही गई हैं। एक तो कहा गया है कि तपस्या तीन तरह से होता है, शरीर से, मन से और वचन से। यानी शरीर वचन मन से तीन तरह से तपस्या होगी, लेकिन तपस्या के भी फिर तीन भेद हो जाते हैं। तो कौन सा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें कहा गया है सबसे पहले तो तप को तीन तरह से जान ले, फिर हम लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक जानेंगे। कहा गया है कि शारीरिक तप होता है, और वाचिक तप होता है। वाचिक मतलब वचन से, और मानसिक मतलब मन से। कहा गया है कि जब हम देवता की पूजा करते हैं, गुरुजनों की पूजा करते हैं, ब्रह्म में आचरण करने वाले, विचरण करने वालों की पूजा करते हैं, और शुद्धि रखते हैं, सरल व्यवहार करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हिंसा आदि हम नहीं करते हैं, तो ये जो है शरीर संबंधी तप कहा गया है। अब कहते हैं वाचिक तप क्या हुआ? किसी को भी हम अपने शब्दों से परेशान नहीं करना वाचिक है। हम शब्द सत्य बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, यानी कि हमारी वाणी जो है वो अच्छी होगी। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं लोग कि सुन, मन करता है सुनते ही रह जाएं, और उसमें अगर सत्य वचन भी जुड़ जाए तो वो वाचिक तप में आएगा। और कहते हैं मानसिक तप वो हुआ कि मन ही मन आप प्रसन्न है, मन से किसी के बारे में आप गलत भाव को नहीं ला रहे हैं, आप मन में हर चीज को चिंतन करते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं। देखिए निगेटिव कहीं नहीं है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक में कोई निगेटिविटी नहीं है। और जब पॉजिटिविटी से ये परिपूर्ण होता है, तब ये इस श्रेणी में गिना जाता है। अब भगवान कहते हैं कि इसका भी तीन और प्रकार है। कैसे? कहते हैं शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप जो है ये सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे होता है? तो कहते हैं जब शरीर, वाणी और मन श्रद्धा के साथ फल की इच्छा किए बिना, सात्विक आ गया तो मैंने कहा था वहां फल की इच्छा सब में जोड़ देंगे, तो फल की इच्छा से रहित होकर, यानी फल की इच्छा अब नहीं होगी जिसमें, वो सात्विक तप होगा। यानी कि बिना फल की इच्छा के हम तप कर रहे हैं। दूसरा कहा गया है राजसिक तप। जो तप हम करते हैं, चाहे वो तप पढ़ाई के लिए कर रहे हो, या वो तप हमने कोई और तपस्या करने के लिए किया हुआ है, कहते हैं कि वो जो तप होता है, पूजा वगैरह, वो दिखावे के लिए किया जाता है, वो फल की इच्छा देने के लिए किया जाता है। तो ये जो तप होता है राजसिक तप कहलाता है। यानी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमें तो बस जेआरएफ ही निकालना है, और हमारा कोई मकसद नहीं है, हम इसका पालन नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं। क्या करना पालन करके? हमें तो बस जेआरएफ निकालना है, ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए सरकार की तरफ से। अगर सिर्फ ये भाव है तो राजसिक में आ जाएगा। अगर नहीं है कि नहीं चलो ये हमारा कर्तव्य है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे वो निकले या ना निकले, हम पूरे मन से पढ़ेंगे, तब अगर वो फल की चिंता के बिना होगा तो वो सात्विक तप में माना जाएगा। तामसिक तप में कहा गया है कि मूर्खता पूर्वक, बेवकूफी के साथ खुद को पीड़ा देकर के बहुत सारे लोग एक 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 पांव पे खड़े हो गए, या 10 दिन तक भोजन नहीं किया, या 1 महीने तक हम भोजन नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जब अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ये नहीं, ऋषि मुनि भी एक एक पांव पे तपस्या करते थे, लेकिन वो भलाई के लिए करते थे, लोगों को का भला हो, संसार का भला हो, इसलिए करते थे। लेकिन जो इस तरह के तप करते हैं अपने आप को पीड़ा देकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, तो वो तामसिक तप की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन दूसरों को अगर भलाई के लिए वो कर रहे हैं तो वो सात्विक तप की श्रेणी में आ जाएगा। अब दान के बारे में कहते हैं, हम लोग सब लोग बड़ा दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो जान लीजिए आज कि आपका दान राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है, आज आपको पता चल जाएगा। तो अपने भाव को उस हिसाब से फिर बदलने में आसानी होगी, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त हों।
तो कहा गया सात्विक दान किसको कहेंगे? जब दान को हम कर्तव्य माने कि हमारे पास जो कुछ है उसमें थोड़ा हिस्सा हम दान भी करें, जो पात्र हैं पात्र लोगों को हम दें, तो कहते हैं इसको कर्तव्य माने कि हमारा कर्तव्य काम है हमारा। और जिस देश में रहते हैं समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, पात्र का ख्याल रखते हुए और निष्काम भाव से, फिर वही निष्काम शब्द यहाँ आ गया, यानी कि फल की इच्छा छोड़कर, यानी कि किसी को दान दे रहे हैं तो ये सोचकर नहीं कि चलो मजदूर कोई दिख गया गरीब सा तुमको दान दे रहे, चलो मेरे यहाँ थोड़ा सा मेरा काम है वो काम कर दो, इस दान को ऐसे मान लो, तो ऐसा नहीं। उसी तरह कहते हैं राजसिक दान में कौन सा होता है कि जब हम फल की इच्छा करने के लिए, यानी कि किसी को दान देते हैं और सोचते हैं हमारा न्यूज़पेपर में फोटो छप जाए, समाज में बड़ी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, लोग हमारी चर्चा करें कि इस आदमी फला आदमी ने तो बड़ा दान किया, या फिर हम जो है कहीं पर लिखवा देते हैं कि ये गेट हमारे द्वारा दान किया गया है, तो ये सब राजसिक दान की श्रेणी में आ जाता है। हम कहते हैं तामसिक दान अब कौन सा है? तो जो दान बिना सत्कार के, किसी को आप गए पैसे देने और दुत्कारते हुए आपने पैसे दे दिए, ये लो रखो पकड़ो, या आपके घर में कोई चीज बच गया हुआ है, रोटी सब्जी कई बार बच जाती है और किसी को हम बड़े अवज्ञा पूर्वक देते हैं, ये लो खा लो तुम्हारा भला हो जाएगा, भूखे हो लो खा लो, और जब हम अवज्ञा पूर्वक सत्कार के साथ नहीं देते हैं तो वह दान तामस दान में माना जाता है। साथ ही इसमें ये भी जोड़ा गया है कुपात्र को, जो पात्र नहीं है उसको भी जब हम दान देते हैं जानते हुए, अनजाने में हो जाए तो कोई बात नहीं, जब हम जानते हैं कुपात्र है उसको दान देते हैं तो वो तामस दान में माना जाएगा। अब देखिए 17वें अध्याय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रणव के बारे में, पातंजलि योग सूत्र में प्रणव प्रणव के बारे में कहा गया था, भगवान का नाम है प्रणव, और प्रणव का मतलब ओम होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब कहते हैं परमात्मा के गीता में तीन नाम बताए गए, तीन नाम से उनको संबोधित किया गया है। एक तो ओम, दूसरा तत्, तीसरा सत। ओम तत्सत, ओम तत्सत, इसीलिए कई बार कहा जाता है जब हवन वगैरह होता है तो वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन तीनों शब्दों का कहा जाता है ओम तत्सत, यानी कि हे प्रभु आपका आपको अर्पण कर रहे हैं, तो उसको ओम तत्सत शब्द से जाना जाता है। यहाँ कहते हैं व्याख्या में कहा गया है कि तीन नाम है परमात्मा के, ओम नाम है, तत् नाम है, सत नाम है, और इसी में ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है। और इसके बाद ओम तत् और सत की व्याख्या भी की गई है गीता में। कहते हैं ओम का तात्पर्य क्या है? तो ओम के तात्पर्य से पहले ये बताया गया है कि ओम परमात्मा का नाम है, और वो परमात्मा जो है जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले उन्होंने तीन चीजों की रचना की थी। क्या था? वेद, ब्राह्मण और यज्ञ। यानी जब सृष्टि की रचना हुई तो उन्होंने सृष्टि की रचना की शुरुआत में ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना की थी। इसने परमात्मा ने। तो ऐसा सवाल आ सकता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सृष्टि की रचना के आदि में परमात्मा ने किन तीन चीजों की रचना की थी, क्योंकि श्लोक में है तो वेद, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना की थी। अब कहते हैं ओम का अर्थ क्या है? चूंकि परमात्मा ने वेद, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना की थी, इसीलिए हम जितने कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम वहां पर एक बार ओम शब्द का उच्चारण करके करते हैं, क्योंकि इसको शुभ शब्द माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि ये भगवान का नाम है। तो भगवान कहते हैं ना कोई भी काम करो भगवान का नाम लेकर करो, इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम। तो ओम शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद काम शुरू किया, इसका मतलब हमने भगवान का नाम लिया, और उसके बाद चाहे दान कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। अब तत् का अर्थ होता है आपका। कहते हैं जब परमात्मा के लिए कहते हैं, हम ये मानते हैं कि मेरा शरीर भी परमात्मा का है, मेरी आत्मा जो है वो भी परमात्मा का ही अंश है, मुझे जो घर गाड़ी बंगला मिला हुआ वो भी परमात्मा का ही है, यानी सब कुछ परमात्मा का ही है। जब ऐसा भाव हो उसको तत् नाम से जाना जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जो सारे कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जो सब कुछ है हमारे पास वो परमात्मा का है,
तो वहां पर तत् शब्द का इस्तेमाल इस भाव से जोड़ा गया है। तत् मतलब सब कुछ परमात्मा का ही है। सत्य के बारे में कहा गया है कि भगवान जो है वो कभी उनका नाश नहीं हो सकता है, उनका आदि है न अंत है, उनका किसी को और छोर पता नहीं है। तो उनके प्रति जब हम बहुत श्रद्धा से श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सत्य शब्द को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो हम सत्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सत्य शब्द से इस्तेमाल करने से क्या होता है कि परमात्मा का भाव जागता है। यानी कि जब हम बहुत उच्च श्रेणी किन्हीं को देना हो तो बहुत ऊंचे पर, जैसे कि अगर भारत में कहे सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है तो भारत रत्न का सम्मान है। वैसे ही हम अगर परमात्मा को संबोधित करें एक ऊंचे भाव के साथ तो सत भाव से यानी सत शब्द से हम उनको संबोधित करते हैं, उच्चारण करते हैं। इसीलिए कहा गया है जो जो भी आप कर्म करते हैं उसको सत शब्द उसमें लगा दें, सत्कर्म किया, सद्बुद्धि आ गई उसमें, क्योंकि सत शब्द परमात्मा का नाम है। तो जो भी अच्छा काम करते हैं तो माना जाता है कि वो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा ने उसके अंदर जो है अच्छी बुद्धि भरी, इसीलिए सत शब्द को जोड़ दिया जाता है। सत्कर्म हुआ, सद्बुद्धि हुआ, इस तरह से सत शब्द जुड़ जाता है अपने आप। तो भगवान के तीन नाम है, ओम और तत् और सत। ओम तत् सत। अब यहीं पर एक अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सत्य तो आपने जान लिया, असत्य क्या है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। कहते हैं अश्रद्धा से, यानी आपकी कोई श्रद्धा नहीं है किसी हवन में, बस आप दिखाने के लिए या चलो फैमिली वालों ने कहा तो बैठ गए, क्योंकि होता आया है हमारे यहाँ जुग जुगांतर से। तो हम बस अश्रद्धा से, हमारी श्रद्धा नहीं है उस हक यज्ञ के प्रति। हम किसी को दान दे रहे हैं, हमारी श्रद्धा नहीं है दान देने की। हम कोई तपस्या कर रहे हैं तो उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। कहते हैं जब अश्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा के साथ ऐसे कर्म किए जाते हैं तो असत की श्रेणी में आते हैं, उसी को असत कहा जाता है। कहते हैं उसका फल कभी सत्य नहीं हो सकता है। इस तरह हमने आज 17वां अध्याय भी कंप्लीट कर दिया है।